ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। ललही छठ, हर छठ, हल षष्ठी छठ, बहुत से नामों से जाना जाता है। तो ललही छठ का जो त्योहार है ये कब मनाया जा रहा है, तो ये 14 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इसका व्रत जो है वो रखा जाएगा। तो माताएं अपनी संतान की उन्नति और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। और जो निसंतान है, जिनके पास अभी बच्चे नहीं है या पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं है, वो यह व्रत पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। तो इसके जो नियम है, मैं यहाँ पर आपको इसके संपूर्ण नियम बताऊंगी। नहाए खाए जो है वो आपका 13 अगस्त को होगा और 14 अगस्त को सुबह इसकी पूजा सुबह सवेरे ही की जाती है। आप 12 से 1 बजे के अंदर में ही इसकी पूजा कर लीजिएगा। बहुत लोग शाम को भी पूजा करते हैं क्योंकि वो चंद्र देवता को अर्घ भी देते हैं। बहुत लोगों का ये भी नियम होता है कि अर्घ देने का, लेकिन जहाँ पर अर्घ नहीं दिया जाता है, सिर्फ पूजा होती है, वो पूजा सुबह ही इसकी की जाती है। और इसकी पूजा हमेशा खुले स्थान पर करनी चाहिए, जैसे आपके यहाँ आंगन है या बालकनी है या फिर आप अपने छत पर खुले में इसकी पूजा की जाती है। पहले सुबह सवेरे आप स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, क्योंकि छठ पूजा में देखिए नए वस्त्र का जो है बड़ा विशेष महत्व होता है। नया वस्त्र पहना जाता है। तो आप नई साड़ी अगर हो तो जरूर पहन लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पुरानी धुली साड़ी भी साफ सुथरी हो, लाल या पीली, तो पहन सकते हैं। वैसे अगर नई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आप पुरानी भी पहन सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस जगह पर आप पूजा करने वाले हो खुले स्थान पर, वहां पे भैंस के गोबर से, क्योंकि इस पूजा में भैंस की चीजों का ही विशेष महत्व होता है। जैसे भैंस का दूध, भैंस का घी और हर चीज, मतलब भैंस का गाय, मतलब बोई जोती चीजों का प्रयोग यहाँ पर इस पूजा में नहीं किया जाता, ना खाया जाता है, ना किसी भी तरह का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यह पूजा इस दिन जो है, जो छठ ललही छठ होता है, इस दिन ही जो है कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, उनकी जयंती भी होती है। और उनका जो शस्त्र था वो हल था, इसलिए इस दिन हल षष्ठी के नाम से यह व्रत जाना जाता है। और इसीलिए इस दिन बोई जोती चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर जो है गोबर से क्या करेंगे, भैंस का गोबर से हम पहले जहाँ पर भी पूजा करने वाले हैं वहां पर पहले हम लीप लेंगे गोबर से। उसके बाद वहां पर आपको एक पोखरा यानी तालाब बनाना है। आप मिट्टी से तालाब बना लीजिएगा और उसको एक भाग में डिवाइड, मतलब 2 तालाब बनाने हैं। एक ही रहेगा बड़ा सा, बीच में एक डिवाइड लगा दीजिएगा, 2 तालाब इस तरह से हो जाएंगे। और भैंस की दूध का प्रयोग किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर पूरी सामग्री बता दे रही हूँ ताकि आप किसी भी चीज से की कोई गलती ना हो पाए। और भैंस के घी का जो है आपको दीपक यहाँ पर जलाना है। ना मिले तो आप भले ही गाय का भी यूज कर सकते हैं, वैसे भैंस के घी का ही यूज किया जाता है यहाँ पर। तो फिर आप क्या करिएगा, उसी का यूज कर लीजिएगा। और आपको परास का पत्ता लेना है, मार्केट में परास का पत्ता और कुश, उसी का जो है पूजा किया जाता है छठी मैया का। तो वहीं पर जो आप तालाब बनाएंगे वहीं पर मिट्टी की सहायता से उस मतलब पेड़ को कुश और परास के पत्ते को लगा देंगे। और एक चुंदरी आपको चाहिए होगी, चुंदरी हो, लाल कपड़ा हो, मतलब, और या फिर साड़ी, अगर आप चाहें तो साड़ी भी छठी मैया को चढ़ा सकते हैं। फिर बाद में आप इसको पंडित को दान कर सकते हैं, या अपने घर में कोई बड़ा है उसको भी दे सकते हैं आप। तो इस तरह से आप जो है एक चुंदरी ले लीजिएगा। साथ में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, फूल, रोली, मौली, चंदन और हल्दी, अक्षत, घी का दीपक, सारी चीजें आपको यहाँ पर लेनी है। जल का लोटा, सब कुछ आपको यहाँ पर लेना है। और आपको क्या लेना है, देखिए आपको परास के पत्ते का ही दोना बनाना है। यहाँ पर आपको 6 दोने बनाने, अगर आपके 2 लड़के हैं तो 3-3 के हिसाब से आपको दोने बनाने, जितने भी आपके लड़के, क्योंकि जो हम भोग लगाते हैं प्रसाद वो उस पत्ते में ही लगाया जाता है। किसी भी बर्तन का यहाँ पर प्रयोग भोग के लिए नहीं किया जाता है।
तो उसी में हम भोग लगाते हैं। तो आपको जैसे चावल जो होता है, लाल चावल उसको बोलते हैं, तिन्नी का चावल, वो कहते हैं तालाब में मतलब होता है, वो बोया जोता हुआ नहीं होता है। और वो उसको नारी का साग भी बोला जाता है, करमुए का साग बोला जाता है, हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप उसका साग भी बना सकते हैं, सिर्फ नमक उसमें डालिएगा और कोई भी चीज नहीं डालिएगा। और जो घी होगा वो भैंस के घी का ही में हम उसको छौंकेंगे, या तो फिर ऐसे ही छौंक के नमक डाल के आप गला दीजिएगा, उसका भोग लगाया जाता है। और दही, दही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो दही का भी भोग आपको लगाना है। तो इस बहुत लोग इसको पका कर देखिए पत्ते में रखकर भोग लगाते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं प्रसाद को कच्चा ही चावल और दही को मिलाकर उसी का भोग लगाते हैं, इस तरह से भी करते हैं। तो आपके यहाँ जो नियम होगा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको भोग लगाना होगा। और जो आपने मतलब जो परास का पत्ता और कुश लगाया उसमें गांठें लगाई जाती हैं। तो कितनी गांठें लगानी है, एक बच्चे के नाम से देखिए कुछ लोग एक गांठ लगाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 3 कुश इकट्ठा कर लेते हैं और एक गांठ लगाते हैं, फिर 3 कुश इकट्ठा करते हैं फिर एक गांठ। मतलब जितने बच्चे होंगे उतनी गांठें 3-3 कुश इकट्ठा करके हम लगा लेंगे, जितने भी लड़के होंगे। बाद में आप वहीं पर छठी मैया की कहानी सुनेंगे, आरती पूजा करेंगे। बड़े ही विधि विधान से जो है छठ की पूजा की जाती है, क्योंकि छठ का पर्व ऐसा होता है कि एक कार्तिक मास में भी छठ आता है, जो बड़ी छठी मैया की पूजा होती, और एक ये वाला छठ होता। तो देखिए छठ की पूजा में गलती की कोई माफी नहीं होती है। लोग, बहुत लोगों के कमेंट ऐसे भी आए थे कि क्या मैं इस साल से छठ की पूजा कर सकती हूँ या व्रत उठा सकती हूँ। तो जी हाँ, आप बिल्कुल भी उठा सकते हैं, क्योंकि किसी तरह का अधिक मास या मलमास नहीं लग रहा है इस साल। तो आप छठ का व्रत जो है बिल्कुल ही उठा सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आप निसंकोच जो है व्रत उठा लीजिए। और क्या करना है आपको, देखिए अगर मान लीजिए अभी आपके पास संतान नहीं है और आप ये व्रत करना चाहती हैं, तो देखिए आप इसके लिए मन्नत मान लीजिए कि मेरे पुत्र या पुत्री हो जाएगी तो मैं अगले साल व्रत रखूंगी। इस तरह से भी आप चाहें तो कर सकती हैं, ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है कि आप व्रत अभी करना चाहती हैं कि बाद में करना चाहती है। बाकी व्रत उठाने में किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं है इस साल। तो आप इस तरह से व्रत कर सकती हैं। और देखिए इसमें क्या खाया जाता है, क्योंकि बोई ज्योति चीजों का ही यहाँ पर मनाही है कि आप बोई ज्योति चीजों को नहीं खा सकते। तो जैसे फल है, फ्रूट्स वगैरह जो पेड़ों पे लगे हुए चीज होते हैं उसे आप खा सकते हो, फल वगैरह खा सकते हो। या दूध भी, अगर आप चाय भी यूं बना रहे हैं तो देखिए उसमें आप चीनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप शहद डाल लीजिएगा, शहद से चाय बना लीजिएगा, या फिर महुए से आप जैसे भी पी पाएं आप उस तरह से, लेकिन चीनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ पर। दूध, भैंस के दूध की चाय बनाई जा सकती है, गाय के दूध की चाय भी नहीं यहाँ पी जाती है। और खाने में आप वही तिन्नी का चावल और नारी का साग और दही वही खाया जाता है। तो कुछ लोग पूरे दिन का व्रत कर लेते हैं 24 घंटे का, उसके बाद अर्घ देकर जो है वही खाते हैं। बहुत लोग फलाहार, वैसे फलाहार खाकर इसमें व्रत नहीं रखा जाता है, इसमें यही खाया जाता है क्योंकि बोई ज्योति चीजों की ही मनाही होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर फलाहार नहीं खाना है, जो यही तिन्नी का चावल, साग और जो दही है यही आपको खाना है, इसी से आपको पूरा व्रत करना है। तो इस तरह से हम व्रत करते हैं। और फिर आपके जितने भी बच्चे हैं उन सब के हाथों पर मौली बांध दीजिएगा, रोली लगाकर छठी मैया से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हमारे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा जो है उनकी उन्नति होती रहे, इस तरह की कामना कर लीजिएगा। और इस तरह से आपको छठ पूजा का व्रत करना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो है षष्ठी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अगस्त 4:24 पे। षष्ठी तिथि समाप्त हो रही है 15 अगस्त सुबह 2:07 पे। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।